चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग देखेंगे अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये अगर देखा जाए तो बोर्ड की दृष्टि से ये 5 नंबर में आता है। तो चलिए हम लोग को समझदारी के साथ इस वीडियो को देखेंगे और 5 नंबर बोर्ड में क्या करेंगे, अर्जित करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका हम फिगर समझते हैं। अगर फिगर आपको समझ में आ गया तो समझ जाइए कि ये हम लोग का आसानी से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलो बाबू देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, एक चुंबक लिया। ये चुंबक कैसा है, तो ये ऋण चुंबक है। अब चलिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अगर यहाँ पे देखा जाए 2 ध्रुव है तो इसको हम क्या मानते हैं, एन मानते हैं, और इस ध्रुव को हम क्या मानते हैं, एस मानते हैं। चलिए यहाँ पर देखा जाए, थोड़ा सा बात को समझिएगा। ये लिखा हुआ है अक्षीय स्थिति, है ना। अक्षीय का मतलब क्या होता है कि जिस बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे वो एक अक्ष में होना चाहिए। कहने का अर्थ हुआ कि एक रेखा में होना चाहिए। मान लिया जाए कि यहाँ से देखिए एक रेखा है और इस रेखा पे, इस जगह पे हम क्या माना है, P माना है। ध्यान देंगे, जहाँ P क्या है तो परवलय है, ध्रुव है। अब आगे बढ़िए, तो यहाँ से यहाँ तक देखा जाए एक रेखा है, समझेंगे। अक्षीय का मतलब होता है कि जिस बिंदु पे यानी जिस जगह पे हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं वो एक रेखा पे होती है, एक रेखा पे है। लेकिन अगर इस रेखा पर ना हो करके, अगर इस रेखा के अलावा ये बिंदु यहाँ हो तो उसको हम क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति। यानी निरक्षीय स्थिति का मतलब और अक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है। और ये क्वेश्चन बोर्ड में 2 नंबर में पूछ चुका है, शायद पिछला साल 24 में, कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति क्या है। अक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि जिस बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात करेंगे वो एक रेखा पे होगा, उसे हम अक्षीय स्थिति कहते हैं। लेकिन यह बिंदु रेखा के अलावा यहाँ हो, यानी इसके ऊपर या इसके नीचे, यानी हवा में हो, तब उसको मैं क्या कहूँगा, निरक्षीय स्थिति। और इसका जो अगला वीडियो होगा वो निरक्षीय स्थिति का होगा। लेकिन चलिए ध्यान देंगे, ये इस जो चुंबक देख रहे हैं, इस चुंबक का ध्रुव हम O मान लेते हैं। और क्या, तो यहाँ से यहाँ तक के जो इसकी लंबाई है उस लंबाई को हम 2L बोले, तब क्या होगा कि मध्य बिंदु है तो L होगा और ये L होगा। अब चलिए, हमने द्विध्रुव पढ़ा था, है ना। तो द्विध्रुव का मतलब होता है कि जिसका 2 ध्रुव एक दूसरे के अल्प दूरी पर हो तो उसे द्विध्रुव कहते हैं। लेकिन द्विध्रुव आघूर्णन बराबर होता है दोनों ध्रुव का कोई एक बिंदु तथा बीच के लंबाई के गुणनफल को क्या कहता है, वैद्युत द्विध्रुव या चुंबकीय द्विध्रुव बोलते हैं। चूंकि इसका 2 ध्रुव है, नॉर्थ और साउथ, तो इसको अगर हम m से सूचित करें तो m बराबर होगा 2L, बीच की दूरी है, और कोई एक ध्रुव P। ये जो देख रहे हैं ये काम करेगा, आगे इसकी वैल्यू हम रखेंगे तो क्या होता है भाई, तो m बराबर क्या होगा 2LP, जहाँ 2L क्या है तो 2 ध्रुव के बीच की लंबाई है, और ये क्या है, किसी एक पोल कहिए, चार्ज है तो चार्ज कहिए, जो भी कहिए वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए यहाँ से ये जो बिंदु P है, इसका जो दूरी है बाबू, ये दूरी R है। अब चलिए, जब यहाँ से दूरी R है तो यहाँ से दूरी कितना होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर फिगर नहीं समझ में आएगा तो मुश्किल पैदा कर देगा, इसलिए इस फिगर को समझेंगे। तो समझिए, यहाँ से यहाँ तक दूरी R है और यहाँ से यहाँ तक दूरी P है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला जो हम कल्पना करेंगे तो क्या होगा, तो इतना में से ER घट जाएगा, तो क्या होगा R - EL। ये कहाँ तक दूरी हुआ, थोड़ा सा उसको ऊपरी लिख देते हैं।
यहां से ले चलिए r माइनस ए, ये कहाँ तक दूरी हुआ, ये दूरी हो गया हम लोग के यहाँ से n से p की ओर। अब चलिए, अब एक ध्रुव यहाँ पे बच गया, इसका दूरी कितना होगा, चलो यहाँ से यहाँ तक r है और यहाँ से यहाँ तक l है। अगर ई आर में अगर ई एल जोड़ दो तो यहाँ से दूरी हो जाएगा r प्लस एल, ये दूरी। चलो आगे बढ़िए, ये जो ध्रुव ले रहे हैं ये इसका प्लस होगा, तो ई जो एन देख रहे हैं तो एन पर यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर माइनस, तो ये प्लस और इसके साथ प्लस प्रतिकर्षण होगा ना, तो यहाँ पर इसका जो डायरेक्शन होगा ये क्या करेगा, दूर ढकेलेगा। तो इसको हम लिख देते हैं बी और लिख देते हैं एन, यानी ये जो क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, आगे की ओर क्या कर रहा है, ढकेल रहा है। लेकिन अब यहाँ की बात करो, अगर ये P प्लस है और ये माइनस है तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो इसको लिख देते हैं बी एस, यानी एस का कर बी को क्या कर रहा है, ये भी बता रहा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो इस पी को अपनी ओर क्या कर रहा है। अब चलिए, अब यहाँ पर निकालेंगे सिर्फ बी, तो बी का मान क्या होगा, है ना, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और इसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यदि हम ऐड कर दे तो फाइनल रिजल्ट बी मिल जाएगा। हम वही काम करेंगे, क्या करेंगे, बी एम और बी एस को जोड़ेंगे, लेकिन एक बात और सीखेंगे, इसका जब डायरेक्शन जो देख रहे हैं ए और ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पर ही बात बनेगा क्या कि इस में से इसको क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो थोड़ा देर के लिए यहाँ पे देखिए क्या देखना है, तो चलिए पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि B बराबर क्या होगा, बी एन माइनस बी एस। इसका मतलब हुआ कि इसको अगर ऐसे हम ना लिखे तो टोटल लिखेंगे तो ये प्लस होगा, लेकिन ये क्या होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो यहाँ लिखेंगे माइनस बी एस। तो B बराबर बाबू क्या मिलेगा, बी एन माइनस बी एस, है ना, यही मेरा फाइनल रिजल्ट होगा। अब चलिए थोड़ा सा और अब एक चीज और देख लेंगे। अब B का फॉर्मूला पिछला वीडियो में हमने क्या किया था, बतलाया था, तो B बराबर होता है बाबू म्यू 0 बटा 4 पाई P बटे R स्क्वायर, जहां ये K का मान था, P क्या था, P परवलय ध्रुव था, R क्या था, दूरी था। तो इसको में हम यहाँ पर निकालेंगे, इसको में इस मान को रखेंगे, फिर हम चलेंगे इसको मान को रखेंगे और लास्ट में दोनों का क्या कर दें, जोड़ देंगे। चलो बाबू थोड़ा सा ध्यान दो, है ना। अब देखिए जितना चीज मैंने इसमें दर्शाया हूं उसी चीज को अब हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू, माना कि अगर यहां पे देखा जाए P या इसको देखा जाए S एवं N दो ध्रुव है जिनके बीच के दूरी क्या है, R है तथा मध्य बिंदु O है। O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें क्या, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी
करनी। चलो बाबू, इस चीज को यहाँ पर जो देख रहे हैं थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब मैं क्या करूं, तो हम लिखेंगे, यहां से हम लिख के चलते हैं। इसका जो डायरेक्शन है एन से पी की ओर, यहाँ लिखेंगे दिशा एन से पी की ओर। तब क्या होगा, तब लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या बी एन, यानी बी एन हम निकालना चाह रहे हैं बी एन। तो बी एन बराबर बेटा क्या होगा, ये फॉर्मूला को मैं डालूंगा, ये वाला फॉर्मूला बी बराबर तो यही है ना। अब चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे म्यू 0 बटा 4 पाई। अब यहाँ पे P है, मैं यहाँ पे P रखूँगा बटा, थोड़ा सा देखेंगे, ये दूरी है तो एन से P, एक स्टेप थोड़ा सा यहाँ पर लिखते हैं, एन से P आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान देंगे, पिछला वीडियो मैंने इसको प्रूव किया था, थोड़ा सा देख लेंगे। एन पी, तो मेरे को क्या मिलेगा, बी एन बराबर यहाँ पे लिखेंगे म्यू 0 बटा 4 पाई, यहाँ पे पी होगा और बटे में क्या होगा एन पी। एन से पी की दूरी कितना दिया हुआ है, आर माइनस एल, आर माइनस एल, और ये दिया क्या स्क्वायर। आगे अगर इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं तो फर्स्ट माने, नहीं तो छोड़ दीजिए। आगे क्या लिखेंगे, दिखा दे रहा वो, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीका से हम निकालते हैं क्या बी एस, तो यहाँ लिखेंगे। अब इसका दिशा देखो, दिशा पी से एस की ओर, पी से एस की, इधर से इधर जा रहा है ना। तब क्या मिलेगा सुपीर, क्या मिलेगा बाबू, यहाँ पे लिखेंगे म्यू 0 बटा 4 पाई, फिर लिखेंगे P और यहाँ से लिखेंगे एस पी और क्या लिखेंगे स्क्वायर। चलो बी एस बराबर यहाँ पर होगा म्यू 0 बटा 4 पाई, P मेरा रह जाएगा, ये मिलेगा, क्या मिलेगा बाबू, R प्लस, यहाँ पे देख लीजिए R प्लस एल स्क्वायर। अब चलो, अब हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण अगर हम फर्स्ट मान ले तो बी एल और बी एस का मान यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, यानी दोनों एक ही चीज है, बस इसको थोड़ा सा प्लस माइनस इंटू करके ये दिखाया। तो इस इक्वेशन में, यानी इस समीकरण में इसके हम मान को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो मेरे को क्या मिलेगा, आप लोग स्क्रीनशॉट अगर ले लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो ले लीजिए, इसको मैं रब करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे B बराबर, अब यहाँ पर देखेंगे बी एन का मान क्या है बाबू, बी बराबर, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं, कुल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको माना जाता है बी क्या है, कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या मेरे को मिलेगा, यानी म्यू 0 बटा 4 पाई P बटा R माइनस एल के स्क्वायर माइनस, ये वाला माइनस दे दिया बी एस, तो बी एस का मान ये लाया है, यानी म्यू 0 बटा 4 पाई P बटा R प्लस एल के स्क्वायर। अब चलिए एक काम कीजिए, ये म्यू 0 दोनों में है, तो म्यू 0 बटा 4 पाई कॉमन ले रहे हैं। एक चीज और देखिए, ये P यहाँ भी है, ये P यहाँ भी है, इस P को भी हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, है ना। अंदर में क्या बचेगा, 1 बटा
आर माइनस एल के स्क्वायर माइनस फिर क्या बचेगा 1/r प्लस एल के स्क्वायर। चलो ब्रैकेट लगा दिया। अब आगे बढ़िए। अब इसको हमको काम ले लिए, इसको हम रब कर देते हैं। अब चलिए, अब हमको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब इसको हमको कुछ नहीं करना, भिन्न के जोड़ो भिन्न के घटाओ जो भी होता है उसको हम करते चलेंगे, देखेंगे ध्यान से। तो चलिए, μ0 p बटा 4 इंटू इस तरीका से ऐसे, इस तरीका से ऐसे तीछा तीछी गुना कर दीजिए और नीचे गुना कर दीजिए, भिन्न का घटाव हो जाएगा। इतना में एक से गुना करेंगे तो सिर्फ इतना ही रह जाएगा, आर प्लस एल के स्क्वायर माइनस ये सब गुना करें तो क्या मिलेगा, आर माइनस एल के स्क्वायर बटा नीचे क्या मिलेगा, इतना इंटू इतना, आर माइनस एल के स्क्वायर इंटू आर प्लस एल के स्क्वायर। क्या कर रहा है बाबू, क्या कर रहा है, देखो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर आ गया है ना, झुक रहे हो जी, काहे झुक रहे हो भाई, ए माइनस बी के होल स्क्वायर हो गया। तो भाई इसका फॉर्मूला जो होता है देखेंगे, μ0 बटा 4π आर स्क्वायर जानते हो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab 2r l प्लस एल स्क्वायर। चलिए, इसका क्रिया हो गया माइनस, माइनस के चलते हम ब्रैकेट लगाए। बेटा जहां भी माइनस मिले आप ब्रैकेट को लगाएंगे, चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ हो, कहीं भी मिल जाए लगा देना हो तो लगा दिया। इसको लेंगे तो आर स्क्वायर होगा माइनस 2rl प्लस एल स्क्वायर होगा। लेकिन अगर इस हम ब्रैकेट को हटाएंगे और जब ये हटेगा तो अंदर वाला सारा साइन चेंज कर देगा, ये क्या होगा प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस। थोड़ा सा जगह बचाने के चलते मैंने लिखा। एक बात और देखेंगे, ये ए स्क्वायर मान एरो पर स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर माइनस एल इंटू फिर क्या लिख सकते हैं आर प्लस एल और पूरे की एक साथ ब्रैकेट। कैसे, थोड़ा सा देखेंगे। अगर ए स्क्वायर है और बी स्क्वायर है तो क्या ऐसे ऐसे नहीं लिख सकते, ए बी के स्क्वायर। इसका अर्थ हुआ कि ए स्क्वायर इस पर भी है और इस पर भी है। तो उसी तरीका से अगर कोई नहीं मानेगा तो उसको बताएंगे कि ए स्क्वायर इस पर भी होगा और ए स्क्वायर इस पर ही होगा। लेकिन यहां से देखिए सूत्र पे फिर आ गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हम लोग को पता है कि ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन इसके पहले देखिए, ये आर से आर चला जाएगा, बोलो ना चला जाएगा, ये एल से एल चला जाएगा, बोलो चला जाएगा। अब थोड़ा सा देखिए, दिखाई दे रहा है बाबू। अब यहाँ पे लिख रहा है μ0 बटा 4π और यहाँ पे मिलेगा क्या p इंटू में क्या मिले जा रहा है, ये बात पर ध्यान देना। इंटू में मिले जा रहा है a2rl दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 4r l क्लियर बटा। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये मिलेगा आपको जाकर के ए स्क्वायर यानी आर के स्क्वायर माइनस एल के स्क्वायर और पूरे के साथ होल स्क्वायर। चलिए, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको मैं रब करता हूं थोड़ा सा। अब हम आंसर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, 2 सेकंड की बात और है। चलो बाबू देख लेंगे। एक बात रखें, यदि एल कमा एल इसकी लंबाई है तो एक इसको बहुत छोटा, एल बहुत छोटा है किसके अपेक्षा, यहाँ से जो आर ले रहे हैं ना, ये जो आर लिए यहाँ से यहाँ तक के, यानी यहाँ से यहाँ तक के जो आर है इसके अपेक्षा ये जो आर है ना ये बहुत बड़ा है और इसके अपेक्षा एल का मान बहुत छोटा है। तो लिख सकते हैं यदि आर के अपेक्षा एल का
मान बहुत छोटा हो। ध्यान देना बाबू, क्या लिखा, यदि r की अपेक्षा l का मान क्या हो, बहुत छोटा हो, तब क्या मिलेगा, ध्यान देंगे, म्यू 0 p बटा 4 पाई। अब एक बात याद करेंगे, हम लाना चाह रहे हैं, इसको बनाना चाह रहे हैं 4rl को, 4rl को बनाना चाहते हैं 2lp, तो यहाँ पे p है, यहाँ पे ध्यान देंगे, तो ये p को यहाँ से थोड़ा सा हम हटा लेते हैं, एडजस्ट करते हैं, 2, ठीक है, ये वाला लिखना चाहते हैं l, i लिखना चाहते हैं p, इन 2 में हम r लिखना चाहते हैं। अब 2 कहाँ गया भाई, 2 है ना, इसको इसी के साथ रख लीजिए, यहां तक ले लीजिए 2r। बेटा ध्यान देना, अगर मैं चाहूं तो 2 दूना 4 LPR, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, देखो 4 LPR, यही मिल जाएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसके जगह पर m है, तो हम m को रखना चाहेंगे। अब चलिए बटा लिखिए, ये बटा लिख दिया, इसका मान इसके अपेक्षा बहुत कम है, नगण्य है, तो खाली r बचेगा ना, तो यहाँ बचेगा r के स्क्वायर और फिर स्क्वायर बचेगा। अगर हम इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट r के पावर 4 हो जाएगा। एक r ऊपर है, अगर हम 13 से काट दे तो ये 3 से कट जाएगा, तो बचेगा ही, तो मेरा मिल जाएगा क्या, 4 म्यू 0 बटा, दिखाई दे रहा बाबू, 4 पाई, इसके जगह पर क्या मिलेगा, m, क्या मिलेगा, m, r कट गया, और ये जो 2 है ना, ये 2 को हम यहां रख देते हैं, बट्टा क्या मिलेगा, r q, यही तो हम लोग को लाना था, यही हम लोग को प्रूव करना था। अगर जगह मिले तो इसको काट के हटा सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है, यानी इसको मिटा के लिखते हैं इसे, कंप्लीट एकदम फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट क्या होने वाला है, देखो ध्यान देना, यानी b बराबर म्यू 0 बटा 4 पाई, ठीक, ये 2 के पहले लिख देते हैं 2, इतना की जगह पर देखिए दिखाई दे रहा है m बटा, यहाँ पे देखो r q है, r q है, यही हम लोग का प्रूव करना था, किसके बराबर, चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता बराबर। सर आप लोग के समझ में आ गया होगा। अब हम अगला वीडियो में क्या करेंगे, थोड़ा सा समझ लीजिए, बस उसमें सिर्फ इतना ही चेंज रहेगा, अक्षीय के जगह पर क्या होगा, निरक्षीय स्थिति में रहेगा। ये जो बिंदु यहाँ ले रहे हैं ना, ये बिंदु हम यहाँ लेंगे और इस तरह से मिलाएंगे, क्या होगा अगला वीडियो में, यानी कल का वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।